श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 जून यानी कि रवि के पुष्य योग का बहुत ही सुंदर सा संयोग, बहुत ही सुंदर सा दिन। और जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपने बच्चे के लिए आज रात में अपने घर पे एक पुष्य दीपक चुपचाप लगाना है, जिसके आपके बच्चे की तरक्की होगी, आपका बच्चा जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा और उसे कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो बच्चा आपका लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो सकता है। सिर्फ बच्चा मतलब लड़का ही नहीं होता, बच्चा मतलब लड़का भी हो गया और लड़की भी हो गई, है ना। अब बात करते हैं कि उस दीपक को हमें कहां पे लगाना होगा। ये जो दीपक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस दीपक को हम बोलते हैं पुष्य दीपक। क्या बोलोगे? पुष्य दीपक। अब इस पुष्य दीपक को लगाओगे कहां पे, पहले ये समझेंगे। आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर सबसे पहले तो डालना है तिल का तेल। क्या डालोगे? तिल का तेल आपको इस दीपक के अंदर डालना। और तिल का तेल डालने के बाद में आपको क्या करना है, बच्चे की तरक्की के लिए तो इस उपाय को कर रहे हो, तो गोल बत्ती का दिया नहीं लगेगा, आपको लंबी बत्ती का दिया आपको लगाना होगा, सिर्फ एक, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब एक का मतलब है ऐसे करके दीपक लगाओगे, लेकिन जलाना हमें सिर्फ एक ही दीपक है, ठीक है ना। लगा दिया दीपक। अब इस दीपक को उठाना और आपके घर का जो मेन गेट है, जिस वजह से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जा रही है, उसी वजह से उपाय करेंगे। अब देखो, उस दीपक के नीचे हमें सबसे पहले समझो रखना क्या है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप उस दीपक को आज रात में जला रहे हो, कभी भी जलाओ रात में, आपको सबसे पहले जब घर के अंदर घुसते हैं तो राइट साइड में लगाना है। अब राइट साइड में लगाओगे कैसे? सबसे पहले एक आम का पत्ता, पान का पत्ता नहीं, सबसे पहले एक आम का पत्ता आपको लेके आना है और उस आम के पत्ते को पहले यहां पे रख देना है। और उसी आम के पत्ते के ऊपर जो पुष्य दीपक मैंने आपको बताया, उस पुष्य दीपक को भी आपको इसी तरीके से आम के पत्ते के ऊपर रखना है। इस बत्ती को आपको जलाना होगा अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के, ठीक है ना। इस तरीके से दीपक को जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद में आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर 2 चावल के दाने, कितने? मात्र 2 चावल के दाने आपको मतलब डाल देने हैं ताकि वो जल जाए। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए ना, फिर आप इस दीपक को उठाना और इस आम के पत्ते को उठाना और इसे संभाल करके अपने घर पे रखेंगे। जब सोमवार का दिन पड़े, यानी अगले दिन तो सोमवार पड़ेगा, जब सोमवार का दिन पड़े तो इस पान के पत्ते, आम के पत्ते को उठाना, दीपक को उठाना और शिव मंदिर में कहीं पे भी ले जाकर के उन दोनों चीजों को रख देना। इससे क्या होता है, पुष्य दीपक का विसर्जन माना जाता है अगर आप शिव मंदिर में इन दोनों चीजों को रख देते हैं। और आपके बच्चे का जो दिमाग होगा, जो उसका माइंड होगा, अगर गलत दिशा में जा रहा है तो वो भी धीरे धीरे करके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपका बच्चा जीवन में बहुत आगे जाएगा, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय भी आपको करना होगा आम के पत्ते के साथ में, ठीक है ना। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यह आम का पत्ते का उपाय हमें करना किसके लिए है। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा बहुत गुस्सैल है, ठीक है ना, गुस्सा उसके अंदर कूट कूट करके भरा है और आप ये सोचते हो कि उसके भविष्य का क्या होगा, इतना गुस्सा इसके अंदर अभी भी है, पढ़ने के लिए नहीं बैठता, इसका भविष्य कहां जाएगा, कौन सी नौकरी पाएगा, जीवन में क्या करेगा, कौन सा बिजनेस करेगा, बहुत परेशान होना। तो आपको इस तरीके से आम के पत्ते को लेना है और आम के पत्ते के ऊपर आपको 2 बिंदी लगानी है, ठीक है ना। पहली बिंदी तो आपको लगानी होगी सिंदूर की, कितनी? मात्र 1 बिंदी आपको सिंदूर की लगानी है और दूसरी बिंदी आपको उसी आम के पत्ते के ऊपर हल्दी की लगानी है, जिस तरीके से मैंने लगा दिया। आपको ऐसे 2 बिंदी लगाना। अब इन दोनों बिंदियों को लेकर के इस पान के पत्ते को जो बच्चे का आप भविष्य सोच रहे हो ना, उसके हाथों पे एक बार स्पर्श करा देंगे, टच करा देंगे, उसके हाथों पे रख देना है ना। रखने के बाद में फिर आप इस आम के पत्ते को उठाना और लेके चले जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे चुपचाप ले जाकर के, और वटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव के नाम से उसी बरगद पेड़ के नीचे रख देना। और रखने के बाद में एक घी का दिया, गोल बत्ती का, उसी आम के पत्ते के बगल में अगर आप प्रज्वलित कर देते हैं, यकीन मानिए वटकेश्वर महादेव आपके बच्चों की रक्षा करेंगे और उनका जो माइंड है, दिमाग है, अगर गलत दिशा में जा रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा और सही दिशा में उनका माइंड काम करेगा, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। बहुत ही छोटा सा और बहुत ज़्यादा आसान सा ये उपाय था, है ना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करना है। लेकिन क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले फिर से कहूँगा जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं ना, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है।
देखो अब यहाँ पे आपको हल्दी दिख रही है, तो बात करते हैं कि भैया इस उपाय से हमें एक फायदा क्या होगा। अगर आपका कोई भी बच्चा है, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, आप उसकी शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। अब मान लेते हैं शादी हो भी गई है और शादी के बाद आपको अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छा ससुराल नहीं मिला, अच्छा ननिहाल नहीं मिला, तो भी आप इस उपाय को करेंगे। या फिर आप ये सोचते हो अभी हमारा बच्चा छोटा भले है लेकिन इसकी जो फ्यूचर हो, लाइफ हो, वो बड़ी अच्छी है, तो आप इस उपाय को करें। तीनों तरीके से उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत होगी हल्दी की, है ना। अब हल्दी ऐसे थोड़ा सा लेना और इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करोगे, है ना। ज्यादा मात्रा में हल्दी लोगे, गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। जिस बच्चे के अच्छे भविष्य की आप कामना कर रहे हो, उस बच्चे के हाथों के दोनों पंजों पे, जैसे ये है ना, इनके दोनों पंजों पे अच्छे तरीके से उस हल्दी को आपको लगा देना। जैसे यहां पे लगा रहा हूं मैं ना, आपको भी इसी तरीके से हल्दी को उनके हाथों में लगा देने, ठीक है ना। लगा दिया। अब लगाने के बाद में आप उस बच्चे को लेकर के एक तांबे के लोटे में जल को भर करके पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको यहां पे हल्दी का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, जो मैंने आपको जल दिखाया ना, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। एक लोटा जल चढ़ाने के बाद में आपको जाना होगा वट वृक्ष के नीचे। यहां पे मैं पेड़ लगाना भूल गया इसलिए बना दे रहा हूं, है ना। आपको कहां जाना है, वट वृक्ष के नीचे, और उसी वट पेड़ के जो जड़ होती है, जो उसका तना होता है, जो उसकी गांठ होती है, उसी गांठ पे 5 बार हल्दी की छाप मारनी है। कितनी बार मारनी है, 5 बार। हल्दी लग रही हो पेड़ पे कि नहीं लग रही इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको अपने उसी बच्चे से जिसके अच्छे भविष्य की आप कामना कर रहे हो, अच्छी शादी की, अच्छे परिवार की कामना कर रहे हो, उसी बच्चे से 5 बार उसके हाथों को वट वृक्ष की जो तने हैं, पेड़ हैं, उसके ऊपर मरवा देना। यकीन मानिए महादेव तो रक्षा करेंगे करेंगे उसकी, साथ ही साथ वटकेश्वर महादेव भी रवि के पुष्य योग पे आपके परिवार की, आपकी रक्षा जरूर करेंगे। हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज्यादा छोटे से उपाय की। जरूर करना है इस उपाय को, तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह उपाय सिर्फ एक ही चीज में काम आता है और वो काम है क्रोध, है ना। अगर आपका बच्चा है, जैसे होता है ना कि कोई छोटे बच्चे होते हैं घर में, इकलौते पड़ गए, या फिर ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दुलार स्टार्टिंग बहुत मिल गया और फिर आगे चल करके वो क्रोध बहुत करने लग जाते हैं। उनकी डिमांड होती है, उनकी मांग होती है ना, वो माँ बाप पूरी नहीं कर पाते, इसके लिए गुस्सा करते हैं। हर छोटी बातों को लेकर, फोन नहीं दिया गुस्सा होकर बैठ गए, खाना नहीं खाएंगे। ऐसी कंडीशन आपके घर में बनी है, इस उपाय को करेंगे। क्या करना है, आपको लेनी है 7 बेलपत्र। उपाय पहले ही बता चुका हूं, बट रवि के पुष्य योग पे तो जरूर कर लेना। 7 बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी 7 बेलपत्र के बाद में जो बच्चा गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है आपके घर में, बहुत पूरे घर को परेशान करके रख दिया है, जब वो बच्चा सो रहा हो, अब बच्चा ही नहीं, अगर आपके पति गुस्सा करते हैं, आपकी पत्नी गुस्सा करती है, तो जब भी कोई इंसान सो रहा हो गुस्से वाला, उसके हाथों से उन 7 की 7 बेलपत्र को एक बार टच कराना, एक बार स्पर्श कराना, है ना। स्पर्श कराने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और इस जल को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यह उपाय कहीं बाहर नहीं जाना, आज आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब जो 7 बेलपत्र है, उस 7 बेलपत्र को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करनी है, माता उमा का नाम लेकर के। मां पार्वती का एक और नाम होता है जिसे हम माता उमा बोलते हैं, तो मां उमा के नाम से 7 की 7 बेलपत्र एक एक करके समर्पित करेंगे। और उसके बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर समर्पित कर देंगे, तो उस बच्चे का जो क्रोध होगा या फिर उस व्यक्ति का जो क्रोध होगा, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बहुत ज्यादा मात्रा में आएगी और आपका परिवार खुश रहेगा, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। रवि का पुष्य योग हमेशा नहीं आता, साल में सिर्फ 2 से 3 बार आता है और ये दूसरा मौका है, हो सकता है ये आखिरी हो, तो जरूर करिएगा, ठीक है ना। एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, काफी लोग कहते हैं भैया हमें आपसे बातें करनी है फोन पे, मैसेज पे, तो अगर आपको बातें करनी है, नीचे सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, चाहे तो फोन कॉल्स पे या फिर वीडियो कॉल पे या फिर मैसेज पे, ठीक है ना। तो कोशिश की है, तो समझ में नहीं आया तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, रवि का पुष्य योग है, आखिरी मौका आपके पास में है, तो कोई उपाय छोड़ना नहीं। सारे उपाय जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आप अपने बच्चों के लिए जरूर करिएगा, ठीक है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।